बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। ईद की छुट्टियों में ज़मान पर ऑपरेशन करने से रोक दिया। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने से रोक दिया। इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी है और पीटीआई वाले बड़ा इस पर जश्न मना रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। लीगल पोजीशन और फैक्चुअल पोजीशन में वाज़ा करता चलूँ कि एक तो हमने दो एग्जांपल्स लेनी है, एक तो हमने ये दो एग्जांपल्स लेनी है और उसके बाद फैक्चुअल लीगल पोजीशन और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो हमारी पुलिस नॉर्मल रूटीन में करती है, इमरान खान के केस में नहीं, नॉर्मल रूटीन में। सबसे पहले हम बात करते हैं दो एग्जांपल्स की, यानी कि क्या छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में ज़मान पर ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता इस ऑर्डर के बाद। एक एग्जांपल ये है जज ज़ेबा केस। जो ज़ेबा चौधरी साहब वाला केस था, इमरान खान पर एक बयान देने पर तौहीन अदालत लगी। तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तौहीन अदालत चली। इमरान खान ने वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। जज ज़ेबा चौधरी की कोर्ट में माफ़ी मांगने के लिए गए। उसके बावजूद भी तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर लिया हाई कोर्ट ने माफ़ी मांगने पर। इमरान खान पर वो केस पेंडिंग है, उसमें वारंट्स जारी हुए हैं और इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के दर पे है कोर्ट और बार बार वो बुला रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने, जिसने तौहीन अदालत का नोटिस इशू किया था, उसने वापस ले लिया है। दहशत गर्दी के जब उसकी ज़मानत थी तो जज साहब हाई कोर्ट ने पूछा था, बताएं इसमें कौन सी दहशत गर्दी हो गई है। ये वो केस था, जबकि इमरान खान की अभी तक जान नहीं छूट रही। दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने 2 बार क्लियर कट ऑर्डर किया है कि दें फंड्स, इलेक्शन कमीशन को फंड्स प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं किए गए। अब तक इस वक्त शाम के तकरीबन 7 हो गए हैं, किसी पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की 2 बार क्लियर कट ऑर्डर्स की वायलेशन हुई है, कॉन्टेम्प्ट हुई है, हुक्मदुली हुई है, लेकिन किसी पर अभी तक ना तो किसी के कान पर जूं रेंगी है ऑर्डर्स की और ना ही उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो सकी है। ये 2 एग्जांपल्स थी कि अगर जो इस वक्त हुकूमत है उसको पीडीएम ऑर्डर करती है तो वो उसका कितना असर लेते हैं। यही हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो कुछ करना चाहें तो इसका कितना असर लिया जा सकता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे, अब मैं आपको बताऊं जो हमारे माशरे में नॉर्मल रूटीन में चलता है, ये ऑर्डर क्या होता है। अक्सर हम ये हाई कोर्ट्स में अक्सर केसेस करते हैं और केस में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो पिटिशनर है, ये जो मेरा साइल है, पुलिस इसको या फ़लाँ बंदा, पुलिस उसके बिहाफ पे मेरे क्लाइंट को गैर कानूनी तौर पर हरासा कर रही है, उनको हरासा करने से, तंग करने से, परेशान करने से रोका जाए। हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट एक ऑर्डर करती है। हाई कोर्ट कहती है कि पिटिशनर को गैर कानूनी तौर पर हरासा ना किया जाए, गैर कानूनी तौर पर हरासा ना किया जाए। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस कहती है कि जी हम तो गैर कानूनी तौर पर हरासा नहीं कर रहे। ये देखिए, इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, हम उस एप्लीकेशन पर उसको बुलाया है पुलिस स्टेशन में। पुलिस कहती है कि हम इसको गैर कानूनी तौर पर हरासा नहीं करते, ये इसके खिलाफ एफआईआर है, हम उसमें इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं। इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं तो ये आता नहीं, तो ये तो कोई गैर कानूनी हुई। अब इमरान खान के केस में होना क्या है, अगर मतलब हो क्या सकता है, होना नहीं मैं कह रहा, क्या मुमकिन है, क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है मौजूदा ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन देख के ये जो सारे हालात बने हैं। अगर हुकूमत चाहे ऑपरेशन करना, अगर हुकूमत चाहे ऑपरेशन करना तो कोई बहाना तलाश किया जा सकता है, कोई बहाना तलाश किया जा सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। हुकूमत ये भी कह सकती है कि जी हमें फ़लाँ इतला मिली है कि यहाँ पर फ़लाँ काम हो रहा है, और ये इतला ऑर्डर के बाद की है, ऑर्डर तो अप्लाई होना ना इससे पहले जो है, तो ये हमें इतला मिली है, इसकी बेस पर हमने ऑपरेशन किया या हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहे पुलिस, तो पुलिस कहती है कि ये देखें, ये एफआईआर ऑर्डर के बाद में हुई है और इस एफआईआर में हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इसमें इमरान खान की जमानत नहीं है।
तो हम इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं। ये वाक़या तो हम इसलिए आए हैं। तो ये जो ऑर्डर हुआ फिर किधर जाएगा? तो ऑपरेशन करना मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, प्रोफेशनली जो पंजाब पुलिस करती है, जो अक्सर होता देखा है मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे 13 साल हो गए हैं ये प्रोफेशन में, वकालत में, तो जो मैंने देखा है उसमें यही होता है, और यहाँ तो बड़ा आसान है, आपने बल्कि आप ये तो पॉलिटिकल केसेस की बात छोड़े ना, पुलिस ने अगर अरेस्ट करना हो ना, फ़र्ज़ करो कि एक बंदे को एक केस में डिस्चार्ज किया जाता है, सारे देख रहे हैं, और उसी वक्त दूसरा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कोई नामालूम शहरी उठेगा, बेशक उसके खिलाफ वो खुद इश्तिहारी हो, एक एप्लीकेशन देगा, उसी वक्त एप्लीकेशन पर FIR होगी, और FIR होने के 5 मिनट बाद पुलिस पहुंच जाएगी, चले जी हमने गिरफ्तार करना है इमरान खान को, और गिरफ्तार होगी। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ऑपरेशन इस ऑर्डर से रुक नहीं सकता। अगर पुलिस करना चाहे तो बहाने बढ़े। मेरा ये एनालिसिस है कि अगर गवर्नमेंट ने चाहा, अगर पुलिस ने चाहा, तो इस ऑर्डर से ऑपरेशन नहीं रुकना, क्योंकि वजूहात नई सामने आ सकती हैं, FIR नई सामने आ सकती है। और उसके बाद भी अगर हम एक एग्जांपल लें, जब अली अमीन गंडापुर की अरेस्ट हुई है, तो उसमें भी सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि जो DPO है जिसने अरेस्ट किया, उसने कहा जी मुझे तो अदालत का नोटिस मिल जाए तो कोई बात नहीं, गिरफ्तार करना है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और जो अदलिया के ऑर्डर्स का जो इस वक्त असर हो रहा है, जो उसको माना जा रहा है, वो सारा पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया देख रही है, और बड़े अच्छे से देख रही है। इसलिए इस खामख्याली को छोड़ दें कि ये जो आज का ऑर्डर हुआ है इस पर पुलिस रुक जाएगी। मुझे नहीं लगता रुकेगी। इमरान खान को अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, कारकुनान को हिफाजत करनी पड़ेगी, एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी, वरना रिज़ल्ट कुछ भी आ सकता है।